हम सब पर अपनी अत्यंत कृपा करके पूज्य श्री महाराज श्री हम सबको अपना मंगलमय दर्शन देने के लिए पधारे। पूज्य श्री महाराज जी के श्री चरणों में कोटि सा दंडवत प्रणाम। आपने अत्यंत कृपा करी, जो अपना मंगलमय आशीर्वचन हमें प्राप्त होगा हमारा अत्यंत सौभाग्य है। अधिक विलंब ना करते हुए, चूंकि महाराज जी को आगे की यात्रा के लिए विजय करना है, इसलिए पूज्य श्री महाराज जी के आशीर्वचन को हम और आप ग्रहण करेंगे। पूज्य श्री महाराज श्री श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितवान भाग पाणौ महाशायक चार चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं सियावर रामचंद्र भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री रामेश्वरम धाम की। ये हमारा आपका परम सौभाग्य है कि श्री पुरुषोत्तम मास के इस परम पुनीत अवसर पर हम और आप भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक वो ज्योतिर्लिंग जिसकी स्थापना स्वयं मेरे आराध्य प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने अपने कर कमलों से किया, इस परम पुनीत धाम पर हम और आप बैठकर पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। यही मनुष्य के जीवन का अलभ्य लाभ है, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं हो सकता। मैं तो अपने को बड़ा भागी मानता हूं कि यहाँ पर राम कथा गाने के साथ साथ यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। मैं यहाँ सुनने के लिए आया हूँ, कुछ कहने के लिए नहीं आया हूँ। इसलिए आप सबके और कथा के मध्य में विघ्न न बनते हुए महाराज श्री के चरणों में मेरा बारंबार दंडवत, व्यासपीठ का मेरा बारंबार वंदन। आइए हम और आप महाराज श्री के श्रीमुख से कथा श्रवण करें। हमारी तो महाराज जी भाव है कि आपका थोड़ा आशीर्वचन मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। महाराज जी की वाणी को श्रवण करके और महाराज जी की वाणी से उनके गाए हुए सुमधुर भजनों को सुनकर हमारी सुबह और शाम होती है। और आज महाराज जी मंचस्थ विराजमान हैं और हम उनको ना सुने, ऐसा संभव हो नहीं सकता। इसलिए एक बार दोनों हाथ से करतल ध्वनि बजाकर सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अभी सरकार निवेदन कर रहे थे भगवान को जानने का। मानस में बड़ा अद्भुत प्रसंग है सरकार। भगवान सब वाल्मीकि ऋषि जी के आश्रम पहुंचे हैं तो उनसे पूछते हैं कि मुनिवर हम कहां रहें? आप जहां कहेंगे हम वहां रहेंगे, लेकिन एक निवेदन है, ऐसा स्थान बताइएगा जहां मेरे रहने से किसी को कष्ट न पहुंचे। तो श्री वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, राम आपके रहने से कष्ट होगा क्या? मैं आपको नहीं जानता, आप कौन है? श्रुति से तु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति जग पालति हरति रुख पाए कृपा निधान की। आप जगदीश हैं, जानकी जी माया है। आपके जो भाई साहब है लक्ष्मण जी सहस्त्र शीर्ष शेष नारायण है, और आप तीनों
देव कार्य करने हेतु मनुष्य का रूप धारण करके दानवों का दमन करने के लिए लीला कर रहे हैं। यहां पर वाल्मीकि जी कहते हैं, प्रभु राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। वाल्मीकि जी कहते, राम जी आपका स्वरूप देखने से परे है, आपका स्वरूप सोचने से परे है, आपका स्वरूप कहने से परे है। वेद आपके विषय में नीति नीति कहते हैं। पूरा संसार दृश्य है, आप ही उस दृश्य को देखने वाले हैं। राम जी आप ही ब्रह्मा विष्णु महेश को नचाने वाले हैं, और जिन ब्रह्मा विष्णु महेश को आप नचाते हैं तेऊ न जाने मरम तुम्हारा। वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके मरम को नहीं जानते, मैं जानता हूं। लक्ष्मण जी बोले, भैया केवट जी कह रहे थे मैं मरम जानता हूं, ये बाबा जी मिले कह रहे हम मरम जानते हैं। बचपन से आपके साथ मैं लगा हूं, मैं कुछ भी नहीं जान पाया अब तक। यहां राम जी ने पूछा कि आप इनसे पूछो ये कैसे जान गए मरम। लक्ष्मण जी ने कहा, वाल्मीकि जी वो कौन सा साधन है जिसको करके भगवान को जाना जा सकता। बोले कोई साधन नहीं। ये बड़ा अद्भुत विषय है। न माला जप के, न पूजा करके, न आरती उतार के, किसी भी साधन से भगवान को जाना नहीं जा सकता। तो लक्ष्मण जी बोले, फिर किसी भी साधन से नहीं जान सकते, आप कैसे जान गए। यहां वाल्मीकि जी कहते हैं, लक्ष्मण जी सोई जानई जेहि देहु जनाए और जानत तुम ही होए जाए। भगवान को वही जान सकता है माई बाप जिसको भगवान स्वयं जन्माना चाहे। भगवान को कौन जान सकता है? जिसको भगवान जन्माना चाहेंगे। अब भगवान किसको जन्माना चाहेंगे, ये प्रश्न है यहां पर। तो राम जी कहते हैं, मेरा वही प्रियतम है, कौन? मम अनुशासन माने जोई। जिस भगवान ने मानव जीवन की आचार संहिता को दर्शाया रामावतार में। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, पुरुषों में मैं राम। एक श्रेष्ठ पुरुष का जो स्वरूप होना चाहिए परिवार में, समाज में, देश प्रदेश में, वो मेरे राघवेंद्र सरकार का स्वरूप है। राम जी कहते हैं, मैंने जो आदर्श बनाए हैं उनको जो जीवन में माने वो मेरा प्रियतम है। और भगवान की प्रियता यदि प्राप्त हो गई तो हमको जानना नहीं पड़ेगा, भगवान अपनी ओर से हमको अपने विषय में जन्मा देंगे। इसलिए भगवान को मानने का प्रयास करिए, जानने का प्रयास न करिए। हम लोग जब पढ़ते थे, आप भी पढ़े होंगे, सब पढ़े होंगे, गणित में जिस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम रहता था पहले मान लेते थे। माना संख्या x है, माना संख्या क है, और मान करके सॉल्व करते थे तो अंत में पता चलता था x बराबर क्या है अथवा क बराबर क्या है। मान करके व्यवहार करते रहिए। हम तो कहते हैं जानना भी नहीं है, केवल मानते रहिए। कब जनवाना है न जनवाना है रघुनाथ जी जाने और उनका काम जाने। हम अपनी यात्रा में रहें, वो अपनी यात्रा में रहे। अब आप लोग कथा श्रवण करें। सरकार मुझे मदुरई निकलना है, जहाज पकड़ना है, फिर हम मिलते हैं। सबको सादर जय सिया राम। पूज्य महाराज जी के चरणों में आग्रह है, महाराज जी शीघ्र अब आप विदिशा कृपा करके पधारेंगे कथा करने के लिए। तो हम सब 9 दिवस तक पूज्य महाराज जी की वाणी को विदिशा की पावन भूमि पर श्रवण करेंगे।
गुरु मंगलम गुरु पद मंगलम, 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 गुरु मंगलम गुरु